Hello students, I am Abha from Namaste English. Today we are going to unfold a very famous poem of Robert Frost. The name of the poem is Fire and Ice. It is a short and thought provoking poem with a message that is larger than life. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता फायर एंड आइस एक बहुत ही मजबूत और प्रतीकात्मक कविता है जहाँ पे आग का उपयोग इच्छा और बर्फ़ को नफ़रत के लिए किया गया है. स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो बिकॉज वी आर नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग द पोएम but also its deep meaning and poetic devices used in the poem in a very easy and simple way. So, let's begin. First of all, a little introduction about the poet Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की और भी आपने कविताएं पढ़ी होंगी, 9th में भी इसकी कविताएं आपने पढ़ी होंगी. इनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. He was born on 25th March 1874 in San Francisco. He was the son of Isabella Moody and William Prescott Jr., both of whom were teachers. इनके पेरेंट्स थे जो वो टीचर्स थे. Frost's father tragically died of tuberculosis when he was 11 years old. जब वो 11 साल के थे तभी उनके पिता की दुखद आकस्मिक मृत्यु हो गई थी. He began writing poetry at a very young age. बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने कविता लिखना शुरू किया था. His first poem, My Butterfly, was published in 1894 in New York Independent newspaper. उनकी सबसे पहली कविता का नाम था My Butterfly, जो न्यूयॉर्क के इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई थी 1894 में. In 1895, Frost married Eleanor Miriam White. 1895 में फ्रॉस्ट की शादी होती है एलिनोर मिरियम वाइट के साथ. ही रेड अ पोएम एट द इनॉग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट कैनेडी इन 1961. 1961 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कैनेडी बने तो उनके इनॉग्रेशन सेरेमनी में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक पोएम पढ़ी थी. नाउ हियर इज़ अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम फायर एंड आइस. The poem begins by stating that the end or demise can happen in two ways, fire or ice. कविता की शुरुआत ही होती है एंड या डिमाइस से. इसमें बताया जाता है कि मृत्यु या डिस्ट्रक्शन या ख़त्म होना दो चीज़ों पर निर्भर करता है. पहला है फायर या दूसरा आइस. सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस. कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया जो है वो आग से ख़त्म हो जाएगी और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये आइस से भी ख़त्म होती है. इन दिस पोएम द वर्ड रेफर्स नॉट टू द अर्थ बट टू ह्यूमन लाइफ. इस कविता में वर्ड जो है उसका मतलब अर्थ से नहीं है बल्कि ह्यूमन लाइफ, मतलब जो लोग वर्ड पे अर्थ पे रह रहे हैं उनसे यहाँ पे उनका मतलब है. फायर सिम्बोलाइजेज ऑब्सेशन वाइल आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड. यहाँ पे दो चीज़ों के सिंबॉलिक मीनिंग बताई गई है. फायर जो है वो सिंबल है ऑब्सेशन या डिज़ायर्स की और आइस जो है वो सिंबल है हेट्रेड या इंडिफरेंसेस की. हियर इज़ द थीम ऑफ द पोएम. सेंट्रल थीम जो है पहले हम उसको समझते हैं. द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन डिज़ायर and the inevitable end of the world brought on by either fire or ice. This is the main theme of this poem. तो इस कविता का जो मुख्य विषय वस्तु है वो यही बताया जा रहा है कि ये दुनिया ख़त्म होगी केवल दो चीज़ों से, या तो फायर विच इज़ द सिंबल ऑफ पैशन और डिज़ायर, और या फिर आइस विच इज़ द सिंबल ऑफ हेट्रेड एंड इनडिफरेंस. अब ये तो सेंट्रल मुख्य विषय वस्तु है कविता की. उसके अलावा कुछ मुख्य बातें बताई जा रही हैं, वो भी थीम में आप बता सकते हैं. पहला है डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ इमोशंस. मतलब इमोशंस हमारे जो होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव पावर भी रखते हैं. द सेंट्रल थीम में यही बताया गया है कि किस तरह से पावरफुल ह्यूमन इमोशंस व्हेन इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन, वेदर एन इंडिविजुअल और अ ग्लोबल स्टेट. मतलब कि हमारे जो इमोशन हैं
अगर वो लिमिट में ना रहें, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, तो वो इंडिविजुअल को भी ख़त्म कर देते हैं और उसके साथ ही साथ ग्लोबल स्केल पे भी विनाश शुरू हो जाता है। सिंबॉलिज्म दूसरा की थीम है। सिंबॉलिज्म मतलब ये कविता एक प्रतीक है, प्रतीकात्मक कविता है। सिंबल्स के माध्यम से बताया जा रहा है इसमें, जैसे कि फायर एंड आइस, ये दो चीज़ें जो हैं इनके अंदर ये पोटेंशियल है कि ये दुनिया को या ह्यूमन लाइफ को ख़त्म कर सकते हैं। तीसरी बात जो है वो बैलेंस की बात की जा रही है कि पोएम एनकरेजेस, ये हमें एनकरेज कर रही है सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब आत्म मंथन करने के लिए कि कैसे वन कैन कंट्रोल द डिज़ायर और कंट्रोल नेगेटिव इमोशंस सो दैट सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड ग्लोबल केओस कैन बी प्रिवेंटेड। तो यहाँ पे यही बैलेंस की बात की जा रही है कि अगर इंसान अपनी डिज़ायर को कंट्रोल में रखे तो हो सकता है कि जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन या ग्लोबल केओस की बात हो रही है उसको हम रोक सकते हैं। समरी ऑफ द पोएम, यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स के बेस पे हम समरी बताने जा रहे हैं। इस कविता में बताया गया है कि दो तरीके हैं डिस्ट्रक्शन के। पहला फायर जो कि सिंबल है डिज़ायर का, और दूसरा है आइस जो सिंबल है हेट्रेड का। फायर एज डिज़ायर, और जो पोएट हैं वो फायर एज अ डिज़ायर को सपोर्ट करते हैं। द स्पीकर साइड्स विद दोज हु बिलीव इन द वर्ड एंडिंग बाय फायर। स्पीकर मीन्स द पोएट, वो उसका साइड लेते हैं, फेवर करते हैं किसको? जो ऐसे लोग जो बिलीव करते हैं कि अनकंट्रोल्ड डिज़ायर या फायर एंड कर सकता है ह्यूमन लाइफ को। लिंकिंग इट टू द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ अनचेक डिज़ायर, ग्रीड एंड पैशंस, मतलब ये कौन कौन सी इमोशंस, कौन कौन से पैशन हैं जिनके माध्यम से फायर, जिसको हम फायर से कंपेयर करते हैं, ग्रीड, अनकंट्रोल्ड डिज़ायर एंड पैशन, ये फायर की तरह हैं जो अगर कंट्रोल नहीं किया तो बढ़ेंगी और हमें तबाह कर देंगी। अगला पॉइंट है आइस एज हेट्रेड। हाउ एवर द स्पीकर देन रियलाइजेस कि अगर चलिए फायर से किसी तरह बच भी गए तो दूसरी चीज़ है आइस, हेट्रेड, नफ़रत है लोगों के प्रति, जो लोगों की बढ़ती नफ़रत है, और इंडिफरेंसेस, लोगों से बात ना करना, अपने आप में रहना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी इंडिविजुअल के लिए खतरा है और धीरे धीरे पूरे विश्व को, कंप्लीट ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर सकते हैं। सो इक्वल डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल। फ्रॉस्ट कंक्लूड, पोएट लास्ट में कंक्लूजन में बताते हैं, बोथ एक्सट्रीम, दोनों चीज़ें अगर एक्सट्रीम में हैं तो उनके अंदर ये ताकत है कि ये विनाश ले आती हैं, दोनों चीज़ें, चाहे फायर हो या आइस हो। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यू लाइन्स, स्टार्टिंग लाइन्स देखेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ये तो क्लियर है, कुछ लोग कहते हैं कि पूरी ये दुनिया फायर से ख़त्म होगी। एंड सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं आइस से ख़त्म होगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोएट कहते हैं जितना मैंने अनुभव किया है इच्छा, पोएट कहते हैं जितना मैंने अनुभव किया है इच्छा के लिए या डिज़ायर्स के लिए फायर, मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ जो कहते हैं कि वर्ल्ड विल एंड विद फायर, क्योंकि अनकंट्रोल्ड डिज़ायर जो है वो विनाश का कारण होती हैं। ऐसा पोएट ने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को फेवर करता हूँ। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड मुझे नहीं लगता कि कोई है, बट फिर भी जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है टू हैव समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब जब आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, लालच हो जाता है उसको, तो ये चीज़ें बहुत ही खतरनाक हैं। फेवर मतलब सपोर्ट करना, साइड लेना, अप्रूव करना, मानना। अगली लाइंस देखिए, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब डाई। चलिए अगर मान लीजिए दोबारा अगर डिस्ट्रक्शन की बात हम करते हैं तो वो है आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, नफ़रत, टू से दैट द डिस्ट्रक्शन आइस, जो सिंबल उसका, जिसका सिंबल है आइस, मतलब दूसरी बार अगर दुनिया ख़त्म होगी तो आइस के थ्रू ख़त्म होगी। और आइस जो मतलब हेट्रेड या इनडिफरेंसेस टू अदर।
इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, मतलब नफ़रत जो है वो दुनिया को ख़त्म करने के लिए बहुत है और कुछ की ज़रूरत नहीं है। सफाइस मीन्स होता है टू बी सफिशेंट, इनफ। अब हम बात करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस की। लिटरेरी डिवाइसेस, जब इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपको सबसे पहले बताना चाहिए राइम स्कीम क्या है, क्योंकि हर कविता में राइम स्कीम होती है। अगर आपको लगता है कविता में राइम स्कीम नहीं मिल रही है, नहीं है, तो आप उसको लिख सकते हैं कि ये एक ब्लैंक वर्स है, VERSE। ब्लैंक वर्स मतलब मुक्त कविता जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। ऐसी भी कविताएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे राइम स्कीम है। देखिए, पहली लाइन का लास्ट वर्ड है फायर, सेकंड में आइस, थर्ड में डिज़ायर एंड फोर्थ में फायर। ठीक है, तो इस तरह के फायर, डिज़ायर, फायर, इसके लिए हम ए साउंड लिख सकते हैं, आइस के लिए बी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आइस एंड ट्वाइस, बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो ये बी हो गया। तो जब आप कविता या जो भी आपको दिया जाएगा एक्सट्रैक्ट में या ऐसे, तो आपको ये थोड़ा उसी हिसाब से यहाँ पे लिख लेना है, एंड देन इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई। फिर है बट इफ़ आई, ट्वाइस जो है वो बी वाला साउंड देगा। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। अब हेट और ग्रेट एक साउंड है, तो उसके लिए आप सी लिख सकते हैं। आइस एंड सफाइस बी साउंड हो गया। तो देखिए, पहली लाइन ए बी ए ए, फिर बी सी बी सी बी, तो आप इस तरह से राइम स्कीम बता सकते हैं। फिर आता है एजोनेंस। रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड इज नोन एज द फिगर ऑफ स्पीच एजोनेंस। एजोनेंस में जो है वॉवल साउंड का रेपिटेशन होता है, जैसे द लॉन्ग साउंड ऑफ ओ इन आई होल्ड, होल्ड विद दोज हु फेवर आइस। तो फेवर, हु, दोज, होल्ड, यहाँ पे ओ साउंड बार बार आ रहा है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं एजोनेंस। एलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, द साउंड ऑफ एफ इन फेवर, फायर, फिर वर्ड, विल, व साउंड आ रहा है, ये सब कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन। इमेजरी, इमेजरी मतलब जब आप कोई एक पिक्चर शब्दों के माध्यम से क्रिएट हो, जैसे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। अब जब ये बातें आ रही हैं एंड इन फायर, आइस, तो आपके सामने दोनों की इमेज आ रही है, तो इमेजरी, ज़्यादातर कविताओं में इमेजरी तो होती ही होती है। फिर आता है एनाफोरा, रिपीटिशन ऑफ वर्ड और एक्सप्रेशन। सम से जो है वो 2 बार रिपीट किया गया है, तो यहाँ पे एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है। पर्सोनिफिकेशन मीन्स इज टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। इन दिस पोएम फायर एंड आइस आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन। फायर और आइस को एक डेविल की तरह या ऐसा बनाया है जो कि वर्ड को एंड कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, एक ह्यूमन बीइंग जैसे ट्रीट किया जा रहा है। फिर आता है एंजैबमेंट। एंजैबमेंट में जब एक लाइन के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क ना हो, जैसे बीच में एक लाइन है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब डिज़ायर पे लाइन ख़त्म हो रही है, लेकिन वहाँ ना कॉमा है ना ही फुल स्टॉप है, एंड सेकेंड लाइन भी ऐसे ही है। तो ये इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को हम एंजैबमेंट कहते हैं। मैसेज ऑफ द पोएम, लास्ट में मैं आपको इस पोएम का मैसेज बताना चाहूँगी। द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट आर्ग्यूज दैट इंटेंस ह्यूमन इमोशंस like the destructive power of desire and passion or hatred and indifference have the capacity to bring about the end of the world। मैसेज भी यही बताया जा रहा है जो कि मैंने आपको थीम में और इंट्रोडक्शन में बताया है, कि आर्ग्यू करते हैं कि कुछ कभी कभी अनचेक्ड इंटेंस डिज़ायर, चाहे वो पैशन हो, चाहे वो हेट्रेड हो, चाहे वो इंडिफरेंसेस हो, इनमें ये कैपेसिटी होती है पूरी दुनिया को ख़त्म कर देने की। ह्यूमन लाइफ, ह्यूमैनिटी को ख़त्म, दुनिया से मतलब है ह्यूमैनिटी को ख़त्म करना। द मैसेज इज़ अ वार्निंग अबाउट, तो इस तरह से एक वार्निंग है, वार्निंग मैसेज है इस पोएम के थ्रू,
that self destructive nature of unchecked human emotions, suggesting that both burning passions and cold hatred are equally capable of causing widespread ruin. तो वही मैसेज है कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है किसका, ह्यूमन इमोशंस का, और वो ह्यूमन इमोशंस हैं डिज़ायर, पैशन एंड हेट्रेड, इंडिफरेंसेस। तो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि दोनों में ये इस तरह के जो ह्यूमन इमोशंस हैं, इफ़ अनचेक्ड, कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी। So that was the poem Fire and Ice by Robert Frost, short and simple but full of meaning. I hope now you have understood. So if you like this explanation, don't forget to like, share and subscribe Namaste English for more easy and clear lessons. See you in the next video. Till then, keep learning, keep shining and keep growing.